ओम विष्णवे नमः। देवशयनी एकादशी के आप सभी भक्तगणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कब है देवशयनी एकादशी और क्यों है इतनी महत्वपूर्ण एकादशी। देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है, इस एकादशी का पूजन विधि कैसे करें और इस व्रत को करने से हमें क्या वरदान मिलते हैं, क्या सच में भगवान सो जाते हैं और उसका महत्व क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कब है देवशयनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय चातुर्मास का प्रारंभ होता है जो 4 महीनों तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। 5 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि शाम 6:59 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 6 जुलाई को रात 9:14 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं इस एकादशी का महत्व क्या है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर प्रबोधनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञादि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। क्या आप जानते हैं देवशयनी एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? इससे जुड़ी कुछ रोचक 2 कथाएं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो आइए पहली पौराणिक कथा हम श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानदाता नामक राजा थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में रत रहते थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी और कष्टपूर्ण जीवन जीने लगी। राजा ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करे तो वर्षा होगी और संकट दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत को करने की घोषणा की। सभी ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई। अन्न, जल और सुख शांति का संचार हुआ। इस कथा का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते तो भगवान आपकी जरूर मदद करते और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते। इस प्रकार ये कथा यही समाप्त होती है। आइए दूसरी पौराणिक कथा हम श्रवण करते हैं। यह कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब असुर राज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि मैं आपकी सेवा पाताल लोक में कर सकूं, अतः आप मेरे यहाँ पर निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया कि 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने की यह बात देवशयन कही जाती है। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा दिए हुए वचन को संपूर्ण रूप से निभाने के लिए भी देवशयनी एकादशी का महत्व बताती है। एकादशी हमें अपने कर्मों पर एवं अपने वचन पर अड़िग रहने की प्रेरणा देती है। दूसरी रोचक कथा भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर तपस्या, साधना और सत्संग करते हैं। आइए आगे जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद तुरंत आती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है। इस एकादशी को पद्मा, आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी के दिन ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। आइए आगे जान लेते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त क्या है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। आइए आगे जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, अक्षत, पीले फूल चढ़ाकर षोडशोपचार पूजन करें।
भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाए। धार्मिक मान्यताओं में देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। व्रत करने से आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं। इससे आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा व्रत रखने से आत्मनियंत्रण, सकारात्मक ऊर्जा और मनोकामनाओं की पूर्ति जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। यह व्रत करने से भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता है, जिससे व्यक्ति भगवान के करीब महसूस करता है। यदि इस प्रकार आप इस दिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते, पूरे विधि विधान से श्री हरि की विधिवत पूजा करते, तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है और श्री हरि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो उनके नाम का जयकारा कमेंट में जरूर लगा दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।